जी दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने झारखंड ज्योग्राफी की इससे पहले की 6 क्लासेस को कर चुके हैं और ये आज हमारी 7वीं क्लास है। और हमने आपको पहले बताया था कि हम लोगों के जो जल प्रपात जो बच गए थे पिछले क्लासेस में, उसका आज ये पार्ट 2 है। यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट है, मतलब भाग 2 है। झारखंड के जलप्रपात का ये भाग 2 है और इसमें हम लोग कुछ प्रमुख जलप्रपातों को पढ़ेंगे, प्रमुख जलप्रपात को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग का गर्म जलकुंड का चैप्टर शुरू होगा। देखिए गर्म जलकुंड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गर्म जलकुंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ एजेंसियों की नीतियाँ को पढ़ेंगे, जैसे कौन सी एजेंसी को कब झारखंड में शुरू किया गया है। जैसे ये देखिए, यह है झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, 2003 में इसकी स्थापना की गई है। इसकी एजेंसी की स्थापना 2003 में है। झारक्राफ्ट 2006 में स्थापना किया गया है। झारक्राफ्ट 2007 में किया गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जिसके द्वारा झारखंड में लगे हुए बिजली के मीटर का जो रीडिंग नहीं किया जाता है कि इतना मीटर आपका हुआ है, इतना रीडिंग हुआ है, इतना यूनिट आपका चला है, उसकी जो गणना की जाती है 2014 में। देखिए इस नीति को लाया गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 2014 में लाया गया। और देखिए झारखंड राज्य, ये जो आप झा देख रहे हैं ना, तो झा का मतलब झारखंड है और रा का मतलब राज्य। झारखंड राज्य बाल संरक्षण 2001 में लाया गया है, इसे 2001 में शुरू किया गया है। और फिर देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन 2009 में। फिर उसी तरह से झारखंड कला माटी बोर्ड 2017। और ये जो आज हमने लिख दिया है ना, तो इसमें हमारे लगभग महत्वपूर्ण, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लास में आपको 6 और उसके पहले क्लास में 7 हमने आपको और बताया था। तो ये सब मिलाकर अगर आप देखें तो 7, 6, 13 और 7, 20 आपके हमने जो इम्पोर्टेंट थे उसको हमने लिखवा दिया। आप उनके डेटों को याद रख लीजिए, उनके डेट जो है आप उनको याद रख लीजिएगा। और इसके बाद आपका मतलब अगर वो डेट को आप याद रखते हैं तो आप समझिए कि आप जब एग्जाम में बैठेगा तो आपको अदर लोगों की तुलना में आपका 1 नंबर जरूर बढ़ेगा। ये मेरा पूरा गारंटी है, ये मेरे तरफ से पूरी तरह से। अगर कोई बोला जाए तो हम इसे लिख कर भी ये बात दे सकते हैं कि आपको 1 नंबर ज़्यादा मिलेगा अगर आप इतनी चीज़ों को याद कर लेते हैं। अगर 20 जो हमने लिखवाए हैं, पिछले जो 13 और यहाँ के जो 7 लिखे हुए सो, इसके बाद आपका 1 नंबर बढ़ना तय है। आप ये बात को समझ के चलिए। अगर आता है तो, अगर प्रश्न बनेंगे नहीं तो बात अलग है, लेकिन अगर प्रश्न देखिए बनेंगे ही, प्रश्न बनेंगे, क्योंकि झारखंड के जब एग्जाम होते हैं तो उसमें झारखंड का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो बड़ा सिलेबस में प्रश्न इसी तरह के निकलते हैं, स्टैटिक प्रश्न, जिसे लोग कम पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी तो आपको 1 नंबर अवश्य मिलेगा। आइए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, जलप्रपात के भाग 2 से। यहाँ देखिए झारखंड के जो जलप्रपात है, हमने कल आपको बताया भी था। जलप्रपात क्या होती है? जब कोई नदी जब ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरती है तो वही जो गिरती है तो उसे हम लोग झरना या जलप्रपात कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बोकारो जलप्रपात इसलिए हमने पहले लिखा है ना, क्योंकि देखिए आपको लगेगा कि बोकारो जलप्रपात बोकारो में है, लेकिन बोकारो में ये नहीं है, ये हजारीबाग में है। ये चीज देखिए, बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में है, ये नहीं आप समझिए कि बोकारो में है। देखिए रजरप्पा, ये जो है ना रजरप्पा जलप्रपात भेड़ा नदी में है। भेड़ा नदी और दामोदर, यहाँ पे कहाँ, रामगढ़ में है। भेड़ा नदी दामोदर। ये देखिए रजरप्पा मंदिर जो है, रजरप्पा मंदिर जो छिन्नमस्तिका मंदिर है, वो देखिए वो 51 शक्तिपीठ जो कि मतलब शक्तिपीठों में 51 शक्तिपीठों में से एक है ये रजरप्पा मंदिर। और ये किसकी कौन सी नदी पे? भेड़ा और दामोदर नदी के तट पर है। और यहीं पर भेड़ा और दामोदर का संगम भी होता है, और जहाँ संगम होता है वहां पर ये झरना बनता है। आप में से तो बहुत लोग वहां पे गए भी होंगे और घूमे भी होंगे इस जगह को। और ये कहाँ पे है? रामगढ़ जिले में है। अब देखिए हिरनी जलप्रपात गरहा नदी में, कहाँ पे? पश्चिम सिंहभूम। ये देखिए नदी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्षेत्र लिखा है पश्चिमी सिंहभूम। हिरनी जलप्रपात, गरहा नदी, पश्चिमी सिंहभूम। देखिए यहाँ पे 3 जलप्रपात, यहाँ पे 2 जलप्रपातों को हमने एक साथ लिख दिया है। एक हेपाद जलप्रपात और सेकरा। हेपाद और सेकरा दोनों कहाँ पे है? गुमला में। हेपाद और सेकरा जलप्रपात दोनों गुमला में। लुपुंगुटू, ये देखिए लुपुंगुटू, धारागिरी, लुपुंगुटू और धारागिरी, ये दोनों कहाँ पे है? पश्चिम सिंहभूम में। लुपुंगुटू, धारागिरी पश्चिम सिंहभूम में। अब देखिए बलचौरा, सुखलदरी,
ताता तातवाहिनी, बलचौरा, सुखलदरी, ततवाहिनी, तीनों नदी जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात गढ़वा में। कौन से? बलचौरा, सुखलदरी, ततवाहिनी जलप्रपात कहाँ? गढ़वा में। अब देखिए यहाँ से फिर से हम लोग एक बार आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक में प्रवेश करेंगे, उसके बाद हम लोग करते हैं। देखिए बोकारो जलप्रपात कहाँ पे? हजारीबाग में। याद रखिए ये बात, बोकारो जलप्रपात बोकारो में नहीं है, आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा वहाँ पे। थोड़ा सा भी अगर आप कंफ्यूज कीजिए तो एक नंबर गलत होने के चांस आपके बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में है, बोकारो में नहीं है। रजरप्पा जलप्रपात भेड़ा नदी और भेड़ा नदी में बनता है ये, भेड़ा नदी, और यहीं पर संगम होता है दामोदर नदी से। देखिए आप लोग रजरप्पा गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर ऊपर है, नीचे बहती है दामोदर नदी और मंदिर के बगल से गुजरती है भेड़ा नदी, और वहीं पर जब गिरती है ना, जैसे दामोदर नदी नीचे बहती है और वहां से जो गिरती है वहीं पर ये झरना बनता है। तो यहाँ पर ये झरना बन रही है, यानी ये जलप्रपात बन रही है जो रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिला में, और भेड़ा नदी पर बनेगा ये। हिरनी जलप्रपात, देखिए हिरनी जलप्रपात गढ़ा नदी में पश्चिम सिंहभूम, हिरनी जलप्रपात गढ़ा नदी पश्चिम सिंहभूम। और थोड़ा सा बाहर में मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए आवाजें आ रही है। देखिए हेपाद और सेकरा जलप्रपात, हेपाद और सेकरा जलप्रपात गुमला में, हेपाद और सेकरा जलप्रपात गुमला में। लुपुंगुटू और धारागिरी ये दोनों पश्चिम सिंहभूम, लुपुंगुटू और धारागिरी पश्चिम सिंहभूम में। अब देखिए बलचौरा, सुखलदरी, ततवाहिनी, बलचौरा, सुखलगिरी, ततवाहिनी गढ़वा में। तीनों जलप्रपात कहाँ पे है? गढ़वा में है। ठीक है, हमने इसका आपको शॉर्ट रिवीजन भी दे दिया और हमने आपको बता भी दिया रजरप्पा के बारे में डिटेल से, है ना, और बोकारो के बारे में बता दिया। कंफ्यूज नहीं होना है, बोकारो के बारे में कंफ्यूज क्यों नहीं होना कि बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में है, बोकारो में नहीं है। अब देखिए हम लोग आगे गर्म जलकुंड जो होते हैं ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। गर्म जलकुंड आखिर होते क्या हैं और गर्म जलकुंड का निर्माण कैसे होता है। देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर बहुत से रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, और रेडियो एक्टिव तत्व का जो टेम्परेचर से जो मतलब भाप बनते हैं। देखिए ये हमारा हो गया पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में यहाँ पे केंद्र है, केंद्र का तापमान तो बहुत अधिक है, यहाँ पे सारी चीज़ें पिघली हुई वस्तुओं में है, यहाँ केंद्र में है अभी। फिर इसी बात यहाँ पे आ गया दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी भू प्रॉपर्टी यहाँ पे है, यहाँ भू प्रॉपर्टी सबसे किनारे है। अब देखिए यहीं पर जैसे क्या होता है ना, जब यहाँ से जब मैग्मा निकलती है और जब भू प्रॉपर्टी के ऊपरी परत तक चली जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती है। जब मैग्मा ऊपरी परत तक आ जाती है और बाहर नहीं आ पाती है, समझिए चीज़ों को आप, ऊपरी परत तक आएगी लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएगी, और जब बाहर नहीं आ पाती है तो वहीं पर जहाँ जल बना, जब वो टेम्परेचर के कारण जब वहाँ पे टेम्परेचर बना रह जाता है, क्योंकि वहाँ तक मैग्मा आ चुकी है और वहाँ पे मैग्मा का फ्लो भी होता रहता है, तो इसी कारण से वहाँ का पानी गर्म होता है और उसी को गर्म जलकुंड कहते हैं। अगर वो देखिए, अगर भू प्रॉपर्टी को अगर तोड़कर वो बाहर निकल जाएगी, तब तो मैग्मा अगर बाहर आएगी तो वो ज्वालामुखी बन जाएगी। तो जब ज्वालामुखी वो नहीं बन पाती है, देखिए बहुत से टीचर आपको बताएंगे कि वो मृत ज्वालामुखी है। नहीं, मृत ज्वालामुखी में किसी भी प्रकार का ज्वालामुखी हलचल नहीं होगा, ना ही तो वहाँ पे इस तरह का कोई भी कंटेंट मिलेगा आपको कि वो गर्म जलकुंड में वो परिवर्तित होंगे, नहीं होंगे। जब भी गर्म जलकुंड बनेगा जब मैग्मा बाहर नहीं आ पाएगी और जब ऊपरी परत में आके फंस जाएगी ना, तभी वहीं पर गर्म जलकुंड का निर्माण बनेगा। तो देखिए यहाँ से मैग्मा निकली और यहाँ पे आके फंस जाएगी, तभी यहाँ पे गर्म जलकुंड बनेंगे। अगर वो बाहर आ जाती तो फिर वो ज्वालामुखी बन जाता, और फिर हम लोग ज्वालामुखी के फिर प्रकार में वो बढ़ जाते हैं कि वो किस प्रकार की ज्वालामुखी है। लेकिन अगर बाहर नहीं आ पाती है और पानी जम जाती है उस गड्ढे में, तो यहाँ पे बन जाता है गर्म जलकुंड आपका। इस चीज़ को याद रखिए। और ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब ये हर जगह पे बनता रहे, ये भी जरूरी नहीं होता है। ये जहाँ पर मतलब भू हलचलें अधिक होती है वहीं पर ये अधिक बनती है, ठीक है। तो गर्म जलकुंड आपने समझ चुका है, और ये इसका पानी का उबलन का मेन कारण वहाँ पे। और अगर तत्वों में बात किया जाए तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं इसके लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार माने जाते हैं।
मुख्य तौर पर जिम्मेवार यहाँ रेडियो एक्टिव तत्व और जो मैग्मा जो बाहर नहीं निकल पाती है उसके कारण से यहाँ पे हीट हो जाता है, नीचे ज़मीन के नीचे पे टेम्परेचर अधिक हो जाता है और पानी जो जमा रहता है वो गुनगुना सा होने लगता है और वही पानी हमेशा भाप बन के हमेशा वहाँ से उड़ते रहती है। अब आइए हम लोग गर्म जलकुंड जो झारखंड में जो कहाँ कहाँ गर्म जलकुंड पाए जाते हैं हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ भी है। अगर आपसे सीधा प्रश्न बनता है कि झारखंड में सर्वाधिक गर्म जलकुंड कहाँ पे पाए जाते हैं, तो दुमका में। दुमका में झारखंड के सबसे अधिक गर्म जलकुंड, सबसे अधिक संख्या में सबसे अधिक गर्म जलकुंड दुमका में। और वही पूछा जाएगा कि झारखंड में स्थित या तो भारत का सबसे गर्म जलकुंड कहाँ पे है, तो सूर्यकुंड हजारीबाग में। देखिए सूरजकुंड हजारीबाग में जो है यहाँ पे मेला भी लगता है। आप लोग जो इस क्षेत्र के होंगे उनके पता भी होगा कि यहाँ पे एक सूर्यकुंड के पास सूरजकुंड मेला भी लगता है और ये मकर संक्रांति के समय पे लगती है ये सूर्यकुंड मेला। अब देखिए जब ये जो है इसका तापमान देखिए 88.5 डिग्री टेम्परेचर है, 88.5 डिग्री टेम्परेचर है और ये भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। ये जो है ना ये भारत का सबसे गर्म जलकुंड है, इसीलिए ये प्रश्न जो है सूर्यकुंड से प्रश्न आने के चांसेस बहुत अधिक है, इसीलिए हमने इसको पहले नंबर पे लिख दिया। और देखिए यहाँ पर देखिए हमने शॉर्टकट में लिखा है, देखिए हजारीबाग में स्थित गर्म जलकुंड पहला नंबर में है। हजारीबाग में पहले में सूर्यकुंड, सूर्यकुंड का तापमान 88.5 डिग्री टेम्परेचर और ये जो है ये भारत का सबसे गर्म जलकुंड है, सबसे गर्म जलकुंड। अब देखिए दूसरे नंबर में कावा, हरहद और टाइगर। देखिए आपको टाइगर को भी याद रखना है, टाइगर से भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं टाइगर से। तो टाइगर जलप्रपात ये मतलब टाइगर गर्म जलकुंड, सूर्यकुंड, टाइगर जलकुंड, टाइगर गर्म जलकुंड ये दोनों हजारीबाग में, कावा हजारीबाग में, हरहद है, हरहद भी हजारीबाग में। आपको मेनली इसमें एक सूर्यकुंड को तो हमेशा याद ही रखना है क्योंकि इसकी विशेषता हमने बताया आपको कि भारत का सबसे गर्म जलकुंड है ये और इसका तापमान 88.5 डिग्री टेम्परेचर है। देखिए आपको कहीं कहीं भी जो NCERT जो मानती है वो 88.5 डिग्री टेम्परेचर। अगर आपको पेपर में मतलब आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको प्रश्न पत्र में 88 डिग्री भी आपको अगर टेम्परेचर मिलता है तो आप सूर्यकुंड को ही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज होना है, नहीं 88 भी आता है तो भी आप लगाइए क्योंकि आयोग ने प्रीवियस ईयर में ऐसे 88 को भी माना है। हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे, क्वेश्चन भी हम आपको दिखाएंगे झारखंड पुलिस के वो क्वेश्चन दिखाएंगे 2017 में जो SI की बहाली में हुए थे। वहाँ पर के एक प्रश्न को ऐसा प्रश्न था वो जो आप देखकर खुद में हंसेंगे कि आखिर ये ऐसा कैसे हो गया। आप लोगों को सबको पता होगा कि संथाली भाषा को 2003 में संवैधानिक प्रावधान के तहत उस भाषा में संशोधन किया गया है। 17वीं मतलब जो 8वीं अनुसूची में संशोधन करके वहाँ पे 4 भाषाओं को जोड़ा गया जिसमें संथाली भी एक थी और 2003 में इस भाषा में संशोधन करके जोड़ा गया था, लेकिन आयोग ने उसका उत्तर 4 माना। अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा मेरी बातों पे, मेरे पास वो प्रश्न भी है, हम आपको कल कैमरे के सामने करके उसे हम दिखाएंगे भी आपको। इसीलिए जो बात को हम कह रहे हैं ना उन बातों पे आप विश्वास रखिए क्योंकि हम आपको डाटा के साथ बता रहे हैं। हम उनमें से नहीं है कि आपके पास आएंगे और झूठ या बेकार चीज़ों को बताकर चला जाएंगे, नहीं। आपको इससे रिलेटेड भी हम आपको प्रश्न दिखाएंगे पेपर में, ठीक है। आप देखिए सूरजकुंड का तापमान 88.5 डिग्री टेम्परेचर, सर्वाधिक गर्म जलकुंड है ये भारत का और ये हजारीबाग में स्थित है। अब देखिए आपको हमने ये भी बताया टाइगर गर्म जलकुंड हजारीबाग में, हरहद कावा दोनों हजारीबाग में, ठीक है। अब देखिए हम लोग धनबाद में 2 है, एक तेतुलिया गर्म जलकुंड और एक चरक खुदा और तेतुलिया, ठीक है। और देखिए उसका पाकुड़ जिले में कौन सा है, लाडला उदल जो कहाँ पे है, बोरू नदी के तट पर है। यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं इसीलिए हमने लिखा है इसको, ये जो है ना यहाँ से प्रश्न बने कि वो किस नदी के तट पर है, तो बोरू नदी के तट पर है। और ये देखिए बरामसिया और एक है शिवपुर। यहाँ पाकुड़ जिले में 3 गर्म जलकुंड आपको याद रखना है जिसमें एक लाडला उदल, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, लाडला उदल को, और फिर बरामसिया और शिवपुर। अब देखिए हम लोग दुमका जिले में सबसे अधिक गर्म जलकुंड है। और देखिए जब यहाँ पर देखिए हम लोग देखते तो झरिया पानी देखिए झरिया शहर जो है ये धनबाद में स्थित है, आपको भी पता है झरिया शहर धनबाद में, लेकिन झरिया गर्म जलकुंड दुमका में है। जैसे हमने आपको भी नहीं बताया था कि बोकारो जलप्रपात से बोकारो में नहीं आना है, वो हजारीबाग में स्थित है। उसी तरह से
झरिया पानी झरिया पानी गर्म जल कुंड कहाँ पे है? दुमका में है, ना कि धनबाद में। ये चीज़ याद रखिए आप। नूनबील, नूनबील भी कहाँ पे है? दुमका में है। रानी बहल, देखिए यहाँ से प्रश्न बने हैं, रानी बहल किस नदी के तट पे है? तो मोर नदी के तट पर है। मोर नदी के तट पर है रानी बहल। सतलुज भुरभुरी नदी के तट पर है। ऐसे आप रानी बहल को यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक रानी बहल, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए ये वाला है झरिया पानी। झरिया पानी अगर आता है, हमें पता है कि बहुत से लोग जो जिसका थोड़ा सा भी एग्जाम सेंटर में कंसंट्रेशन गड़बड़ होगा, अगर ऑप्शन में धनबाद लगा तो फिर वो मिलेगा, तो फिर वो धनबाद ही लगा लेंगे। हमें ये बात अच्छे से पता, और ये बात आप भी जान रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए। और इसे हम आपको 3-4 बार बता चुके हैं कि झरिया पानी दुमका में है, ना कि धनबाद में है। देखिए ततलोई भुरभुरी नदी के तट पर है। बार झरना, ठीक है। और फिर भूमका, ये देखिए भूमका मोर नदी के तट पर है। मोर नदी के तट पर 2, एक रानी बहल और एक भूमका, ये दोनों है, ठीक है। और देखिए उसके बाद देखिए लातेहार में एक है। लातेहार का एक महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं सिर्फ एक है, एक महत्वपूर्ण है जो कि ताता पानी। ताता पानी कहाँ पे है? लातेहार में है। दुआरी, दुआरी चतरा, दुआरी कहाँ पे है? चतरा में। ताता पानी लातेहार में। देखिए आपको बता देते हैं फिर से हम एक बार। झरिया पानी दुमका, ठीक है। नूनबील दुमका, रानी बहल दुमका, बार झरना दुमका, ततलोई दुमका, भूमका दुमका, ताता पानी लातेहार, दुआरी गर्म जलकुंड चतरा, ठीक है। देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि गर्म जलकुंड उत्पत्ति कैसे होती है, वो भी हमने आपको बता दिया। और यहाँ पे झारखंड के जितने प्रमुख थे वो सबको अभी हमने बता दिया। अब देखिए हमने झारखंड के कुछ एजेंसियों को हम फिर से बता देते हैं आपको। देखिए झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये है आपका। इसकी स्थापना 2003 में हुई है और इसका मुख्यालय रांची में है। रांची में इसका मुख्यालय। और देखिए एक और प्रश्न बनता है कि झारखंड मौसम विभाग का मतलब ये ऑफिस कहाँ पे है? तो वो भी रांची में है। झारक्राफ्ट 2006 में। और आप लोग के लिए एक होमवर्क भी है झारक्राफ्ट का, आपको इसका एक फुल फॉर्म खोज के आपको लिखना है यहीं पर। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म खुद से लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। आप जब भी क्लास देखेंगे तभी आपका होमवर्क बनेगा कि आपको इसका फुल फॉर्म झारक्राफ्ट का आपको खुद से लिखना है। झारक्राफ्ट 2007 में है ना। झारक्राफ्ट, देखिए झामक्राफ्ट यहाँ पे लिखा है, ये झारक्राफ्ट 2006, झामक्राफ्ट 2007। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड 2014, जहाँ से मीटर वगैरह को सेट किया गया, मीटर घर घर पे लगाए गए। मीटर रीडिंग क्या ये काम, इसका जो मुख्य काम है ना, ये मीटर रीडिंग को देखती है ये। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण 2001, ठीक है। और फिर देखिए झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन 2009। कला माटी, झारखंड कला माटी बोर्ड 2017, ये देखिए जो है ना बाल अधिकार संरक्षण जो है, ये 2001 में इसकी स्थापना हुई। और अभी इनके जो प्रमुख हैं, मतलब इनके जो अध्यक्ष हैं, वो काजल यादव हैं। काजल यादव अभी वर्तमान में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अपने नोट्स में लिखेंगे, जब आप बनाएंगे, तब आप एक बार इस चीज़ को मतलब नेट पे सर्च कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप बाद में देखते हैं तो आपको उम्मीद है कि जब तक वो अगर परिवर्तन हो गए रहेंगे तो फिर आप बोलिए कि ये सर गलत बता रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह दे रहा हूँ कि आप उस वक्त अपने तरफ से चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो वर्तमान की, अगर इस डेट की मैं बात करूँ, आज जैसे फरवरी चल रही है, फरवरी 2024, तब तक काजल यादव ही हैं, तब तक काजल यादव हैं। लेकिन इनके बाद अगले कौन होंगे, या तो जब आप वीडियो हो सकता है 2025 में देखिएगा, हो सकता है 6 महीने बाद आप देख रहे हैं कि 2 महीने बाद देख रहे हैं। अगर परिवर्तन हो जाता है तब भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आप यहाँ पे इसको चेक करते रहिएगा कि इनके अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं पेपर में, एग्जाम सेंटर में ऐसे प्रश्न पत्रों में बनते हैं। जैसे हमने बताया आपको, क्या शुरू से हम एक बार फिर से एजेंसी को आपको बता देते हैं और अपनी क्लास को यहीं से समाप्त करेंगे। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की महत्वपूर्ण घाटियाँ को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी की जो ट्रेंड बदले हुए हैं एग्जाम के, जैसे कि आप झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी और फिर जो पेपर हुए थे अभी, उन सबों में घाटियों से प्रश्न आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब का ट्रेंड बदल रहा है, तो आपको वो नए ट्रेंड को भी अपनाना है ना, आपको नए ट्रेंड को अपनाना है। वो वाली अब प्रथा में नहीं चलनी है कि 2015 में कैसे होता था, नहीं।
अब जब ट्रेंड बदल रहे हैं तो हमको प्रथा को भी चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा, पढ़ाने का तरीका को बदलना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र 2003, झारक्राफ्ट 2006, झांगक्राफ्ट 2007, और फिर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड 2014, बाल संरक्षण 2001, फिर देखिए झारखंड आजीविका संवर्धन 2009, झारखंड कला माटी बोर्ड 2017। ठीक है, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहीं से हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बेहतर होगी और आपको पसंद भी आया होगा। और आप देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि देखिए आज हमारी ये 7वीं क्लास है। आपको जिनको विश्वास नहीं हो रहा होगा वो 7वीं क्लास है आज, और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप खोजिए झारखंड के, और आप देखिए कि क्या ये सब टॉपिक से प्रश्न नहीं आए हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि मैं 25 क्लास लूँगा, 25 क्लास में कम से कम तो मेरा टारगेट होगा कि 15 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, और वो भी सीधे इस व्हाइट बोर्ड से आएगा, सीधा इसी व्हाइट बोर्ड से आएगा। जिस दिन भी पेपर होगा, हम पेपर के दिन आपको हम दिखा देंगे प्रमाण के साथ कि मेरे ये क्लास नंबर में आप निकाल के देखिए क्वेश्चन आए कि नहीं आए। चलिए हम यहीं से आपको क्लास को समाप्त करते हैं, और आप बढ़िया से एक बार इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आपको भी बेहतर लगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं से हम क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।